नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जबानी जंग में शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब बोली तू तड़ाक तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने बीजेपी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने महाराष्ट्र के अकोला में कहा कि बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की विवादित बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर पटोले की तीखी टिप्पणी के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र में इनकी सत्ता की गर्मी अब निकालनी होगी। फडणवीस खुद को भगवान समझते हैं, दिल्ली वाले खुद को विश्व गुरु समझते हैं। अब इनको इनकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, मेरे को तो सब लोग नाना बहु ही बोलते हैं, पहले से बोलते। मेरे घर में भी बोलते, आप भी बोलते, नाना बहु बोलते हैं, पर ये इसको देवेंद्र जी बोलते थे। अभी क्या हो गया, उसने अपना नाम बदल दिया, देवा बहु कर दिया। अब कुछ दिन के बाद बहु हटा देगा तो क्या हो गया, वो स्वयं एक विश्व गुरु है ही, दिल्ली में बैठे, और ये हो गए देवा। अपने आप को भगवान समझते हैं, हम तो इंसान हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नाना पटोले का यह बयान उनकी हताशा दिखाता है। यह भाषा महाराष्ट्र की राजनीति की गरिमा को गिराने वाली है। कांग्रेस को ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अपनी हार से बौखला गई है। जनता ऐसे बयान देने वालों को सही जवाब देगी। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच बयानबाजी तीखी होती जा रही है, लेकिन इस तरह की भाषा से जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता आरोप प्रत्यारोप की सीमा लांघते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सही है? राजनीतिक बयानबाजी के स्तर के बाद जनता का ध्यान अब इस बात पर है कि कौन से मुद्दे पर उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बात की जा रही है। महाराष्ट्र में नाना पटोले के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। क्या यह बयान कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा या बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर जवाबी वार करेगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी जंग क्या मोड़ लेती है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट के जरिए अवगत करवाएं और इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समय नेटवर्क के साथ। नमस्कार।